हाइड्रा का यूनिट नहीं कोई अफोर्ड कर सकता, तो जस्ट ये एक टूल खरीदे तो आप में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये वायर के साथ और वायरलेस दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। डालती जाऊंगी सीरम्स के और इसको छोटे छोटे स्ट्रोक्स में स्किन के अंदर पेनिट्रेट करूंगी। 5 से 10 मिनट जरा लाइट थेरेपी हो रही है, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा क्लास को डिस्कस कर लूँ। मैंने शुरू में कहा था कि इसमें कोई म्यूजिक नहीं होगा, कोई ढोल बाजा नहीं होगा, और मुझे लाहौर से बहुत ऑफर्स आती है क्लास की, मुझे लाहौर से बहुत ऑफर्स आती है, पर ये जो गैदरिंग इस तरह की होती है मैं मना कर देती हूँ। मैंने स्क्रबर एक्सफोलिएटर यूज किया, उसके बाद मैंने गीले फेस पर स्क्रबर यूज किया, डेड स्किन निकाली। अब मेरे पास इसका न्यूट्रलाइजर है बीबी ग्लो का। मैं आप लोगों को बार बार एक चीज क्लियर कर, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि न्यूट्रलाइजर हेयर के लिए यूज करते हैं। ये बीबी ग्लो को जब स्किन के लिए प्रेप करते हैं ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसको न्यूट्रलाइजर का नाम दिया। जैसे न्यूट्रलाइजर हमारे हेयर को फिक्स कर देगा, बिल्कुल ये बैलेंस करेगा आपके पीएच को। ये नैनो नीडल है, ये माइक्रो नीडल है। माइक्रो नीडल जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है, और नैनो नीडल्स जो है निकली भी नहीं होती, लेकिन ये आपकी स्किन को पंचिंग का काम जरूर करती है। आपको फील नहीं होता, लेकिन वो स्किन में पंच कर रही होती है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं कि बीबी ग्लो का जो पिगमेंट है ना, वो नैनो नीडल से ही पेनिट्रेट होता है, वो माइक्रो नीडल से पेनिट्रेट होता है। अच्छा, माइक्रो नीडलिंग की जरूरत किस वक्त होती है? माइक्रो नीडलिंग जब आपकी बहुत ज्यादा स्कार्स हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, आप हर तरह की स्किन जैसे कि एक्नी के स्कार्स हो, उन पे आप माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं। और माइक्रो नीडलिंग के लिए बीबी ग्लो के सीरम्स उठाइएगा, मैं आपको बताऊँ। और इसको चेक कैसे करेंगे? किस चीज को? कि ये नीडल्स कौन सी क्या है? वो क्लियर आपको दिखेंगी। माइक्रो नीडल और नैनो नीडल में बहुत ज्यादा। आपका क्लाइंट आपके पास आया है माइक्रो नीडलिंग करवाने व्हाइटनिंग के लिए, क्लियर? व्हाइटनिंग की माइक्रो नीडलिंग में आप ये वाला सीरम यूज कर सकते हैं। व्हाइटनिंग व्हाइट सीरम है ना, साकास की किट में से ही मैंने उठाया व्हाइट सीरम। मैं आपको सिर्फ क्लियर कर रही हूँ कि माइक्रो नीडलिंग आप कर रहे हैं, आपका फेस रेडी हो चुका है, आपने नमिंग क्रीम लगा दी है। नमिंग क्रीम लगाने के बाद आपने उसको 20 मिनट्स छोड़ना है। 20 मिनट के बाद आपकी नमिंग क्रीम का असर शुरू होता है कि उसको, यानी 20 मिनट आपने नमिंग क्रीम लगा के उसको छोड़ना है। लेकिन इस सीरम को लगाने से पहले आपने नमिंग क्रीम को भी साफ करना है, बहुत डीप अल्कोहल पैड के साथ, कि आपकी नमिंग क्रीम, मैं लेक्चर कंप्लीट कर लूं, मैं आपसे लेती हूँ सवाल। आपकी नमिंग क्रीम स्किन के अंदर नहीं जानी चाहिए। क्लियर है आप लोगों को? अभी कुछ कंफ्यूजन अगर हो रही है तो आप मुझे अभी पूछें। अब बारी आ गई मसाज क्रीम। आपने 15 से 20 मिनट का डीप मसाज किया आपने। मसाज हो रही है बात, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो हाथ उठाएं। अगर पूरे हॉल में से किसी को यहाँ हाइड्रा फेशियल में कंफ्यूजन है तो हाथ उठाएं, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी। ये आरएफ है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, इसके अंदर एक वेव्स निकलती है जो लिफ्टिंग को इफेक्ट करती है। जब आप सीरम लगा के इसको यूज करते हैं ना, तो जी अपवर्ड जो स्ट्रोक्स आपने करने हैं वो सारे शीट मास्क है, तो उसके सीरम को आप दोबारा से अल्ट्रासाउंड से या कोल्ड हैमर से पेनिट्रेट करेंगे, अपने क्लाइंट को सन ब्लॉक लगाएंगे, दैट्स इट। या आपकी आफ्टर केयर जो भी आपकी फेशियल की क्रीम है वो लगाएंगे, आपका हाइड्रा फेशियल का। हाँ पूछें। और अगर हम लोग अच्छा नॉर्मल, आपके पास नहीं है मशीन, ठीक है, आप ये 4 स्टेप से स्किन को क्लीन करें और माइक्रो नीडलिंग। ओके ये नीडलिंग असल में ये है, मैं बता रही हूँ कि बीबी ग्लो या माइक्रो नीडलिंग के लिए हाइड्रा यूनिट की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बार इसको रिवाइज कर चुकी हूँ कि हाइड्रा यूनिट की बीबी ग्लो में जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बूस्ट रिजल्ट देना है तो आप अगर इसका टूल यूज करती हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा। समझा दो, खाना शुरू करते हैं। अब 2 बजे शुरू करेंगे ना काम, आज ही आधे घंटे। देखें, अगर आपकी किसी क्लाइंट को अपनी स्किन में ग्लो चाहिए तो आप गोल्ड सीरम यूज करें, ठीक है। अगर आपके पास
व्हाइटनिंग के लिए कोई माइक्रो नीडलिंग करवाने आ रहा है तो आप व्हाइट सीरम यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास हाइड्रेटिंग के लिए आ रहा है तो आप पिंक करेंगे। अगर आपके पास ऑयली स्किन या ऑयल कंट्रोल के लिए आ रहा है तो आप ब्लू करेंगे। क्लियर? समझाने की भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि क्लियर हो जाए। नहीं था, मेरा गला सूट माइक से ज्यादा मेरी अपनी वॉइस नहीं बनी। आप ये देखें कि इतनी डिटेल क्लास है ना आपकी, कौन सा मैं बाद में लूंगी जब ये लोग खाना खा लेंगे। नहीं, बच्चियां सुन रही हैं, बहुत अच्छी बच्चियां। अच्छा मेरी बात सुने, आपने से इसमें जो सीरम लेना है ना वो 2 ml लेना है। जो चार्ज हम कर रहे हैं ना, ये एक बोतल कितने की पड़ती है? यहाँ पर हमारे पास इसमें फेयर कलर है, मीडियम कलर है, डार्क कलर है, पिंक कलर है। पिंक कलर जो ये वाला कलर है ना स्किन में, ये एज अ ब्लशन भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर चिक्स पे किसी को टिंट वाली लुक चाहिए होती है तो आप इसको चिक्स पे एज अ टिंट कर सकते हैं, और ये वाला जो डार्क कलर है इसको आप एज अ कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत चिट्टा फेस कर देते हैं ना बीबी ग्लो से तो आपके फीचर्स दब जाते हैं, आपका एक फ्लैट फेस दिखना शुरू हो जाता है। जैसे हम मेकअप की बेस लगाते हैं, जैसे ही बेस लगाते हैं हमारा पूरा फीचर्स छुप जाता है, फिर हम उसको कंट्रोल करते हैं, ब्रॉन्जिंग करते हैं, ब्लश करते हैं तो हमारे फीचर्स उठ के आते हैं। तो सेम आप इन प्रोडक्ट्स के साथ ब्लश भी कर सकते हैं, कंट्रोल एरिया पे कंट्रोल कर सकते हैं, और जो आपका बेस वाला एरिया होगा वहां पर आप जो है ना बीबी ग्लो का टूल है, ये सकास का ब्यूटी पेन। मेरे पास 3-4 ब्यूटी पेन है, लेकिन इसकी क्वालिटी, इसकी ग्रिप, आपको ग्रुप में ऐड कर देता है। इसकी जो मतलब एक क्लियर जो आपको पिक्चर इस पेन में मिलती है ना, इसमें MM भी बड़े क्लियर है। इसमें यहाँ डिजिटल पैनल है स्पीड के लिए जो आपको बहुत हेल्प करता है, और ये वायर के साथ और वायरलेस दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, चार्जेबल है, ठीक है। और इसकी यहाँ पर जब होल्डिंग ग्रिप है ना वो बहुत आपको परफेक्ट ग्रिप देती है, स्लिप नहीं करता। दूसरे पेनों में यहाँ ग्रिप नहीं होती तो वो स्लिप भी करता है। अगर किसी ने यूज किए हुए तो आपको इसकी क्वालिटी का ये पेन बहुत अच्छा है, और इसकी 10 साल की गारंटी भी है, मजे की बात है। और नैनो नीडल्स के साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप अपने फेस पे शीशे में खड़े होके खुद अपनी स्किन का बीबी ग्लो कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम। सीरम जो है ना स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना होगा। जब आप व्हाइटनिंग का सीरम लगाएंगे ना, पेनिट्रेट कर रहे होंगे, जब स्किन वो सीरम एब्जॉर्ब कर लेगी तो आप रुक जाएंगे। ड्राई पे आप नहीं चलाएंगे पेन। ये देखें, ये डिजिटल इसके देखें नंबर्स चल रहे हैं, ये 6 तक इसकी स्पीड है, इसके बाद फिर ये 1 पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये वीडियो शेयर करते हैं ग्रुप में। इसका स्पीड लेवल 6 तक है सीरम्स के, और इसको छोटे छोटे स्ट्रोक्स में स्किन के अंदर पेनिट्रेट करूंगी। असवा आपको पेन तो नहीं हो रहा? बस थोड़ी सी वाइब्रेशन है, उसके अलावा कोई पेन नहीं है। जी बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, आपने इसको स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना है, और छोटे छोटे स्ट्रोक्स में करना है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्ट्रोक्स में नहीं करना। स्टूडेंट्स अगर आप लोग के कुछ क्वेश्चंस है तो कर लें। 2 बजे आप लोग को मैं लंच की इजाज़त देती हूँ। अभी मैं ये आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, अभी मैंने यही ट्रीटमेंट करना है, इसको मुझे करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग लंच शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 बजे 10 मिनट है अभी। इसकी छोटी छोटी सी वीडियोस भी बना के अभी आप लोग के साथ ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं, तकरीबन डेली का काम है। जी बोले मैंने 15 ईयर्स से कर सकते हैं। अगर हेल्दी और अच्छी हाइट वाली 12 साल की बच्ची है तो भी। असल है स्किन का जिसको इशू है, ये कुछ भी नुकसान नहीं करता, ये स्किन फूड है। उस पर आप MM सेट करते हैं, उस पर टिकाते हैं तो आपको पता चल जाता है। जब आपके पास डॉक्टर पेन हाथ में आएगा ना, आपको पता चलेगा इस मार्क पे आपने किस तरीके से MM को सेट करना है। नहीं, हुडी आईज पे और उस पे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप डार्क सर्कल को ट्रीट कर सकती हैं। हुडीड आईज तो एक लिफ्टिंग का वो जो फिलर और बोटॉक्स का काम है, ये वो काम नहीं कर रहा। ये आपका मतलब स्किन के टोन को चेंज कर रहा है।
ये आपके जो अनइवन टोन्स हैं, पैचेस हैं, पिगमेंटेशन है, उसको करेगा। आपकी बॉडी को बोटॉक्स या फिलर का काम ये नहीं करेगा, ठीक है। अभी इनकी स्किन पे मैंने सीरम पेनिट्रेट किया, अब मैं इसमें पिगमेंट करूंगी इसी के ऊपर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें मैंने डार्क कलर डाला है ताकि इनकी स्किन का मैचिंग बन जाए। फेयर है ना, मीडियम वाला ज़रा एक ड्रॉप जितना भी डाला है मैं मैच करूंगी पहले इनकी स्किन से थोड़ा सा। इनको बता दें ग्रुप में ऑनलाइन थोड़ा सा आप लोग खाना ले लें, खाना इन्होंने सर्व कर दिया है, वहाँ से अपनी प्लेट्स बना लें और बैठ के खाना भी खाते जाएं और साथ साथ क्लास को भी इंजॉय करते जाएं। प्लीज़ 1 बाय 1 खाना ले लें, खाना शुरू हो गया है। अच्छा, ये मैच कर दिए? मैं इनकी स्किन से ना कलर मैच कर रही हूँ, कलर मैंने बनाया है क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा फेयर इनको करूँगी तो ये पिगमेंट रुकेगा नहीं। कितनी टोन्स का वैसे डिफरेंस होना चाहिए? 1 से 2 टोन्स का बस, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे हम ये रोज जेली मास्क है, इस ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के बाद हमने ये मास्क लगाना है। ये जब मास्क ड्राई होगा तो इसको उतारना है और उसके बाद हमने लाइट थेरेपी देनी है 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। मैं भी बस आप स्टिल खड़ी नहीं है, आप खाना खा लें। मास्क उतारने के बाद 5 से 10 मिनट ज़रा लाइट थेरेपी हो रही है। मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा क्लास को डिस्कस कर लूँ। कुछ स्लाइड्स हमने बनाई थी आपको प्रोजेक्टर पे दिखाने के लिए, समझाने के लिए। मैं आप लोगों के साथ वो आप लोग थोड़ा सा समझा देती हूँ 5 मिनट, और उसके बाद सर्टिफिकेट थोड़े से वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, रैंप वॉक करवा के, नाच गाने करवा के, हल्ला गुल्ला करवाना, ये हमने नहीं किया क्योंकि हमें नहीं करना। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि इसमें कोई म्यूजिक नहीं होगा, कोई ढोल बाजा नहीं होगा, और मुझे लाहौर से बहुत ऑफर्स आती है क्लास की, मुझे लाहौर से बहुत ऑफर्स आती है, पर ये जो गैदरिंग इस तरह की होती है मैं मना कर देती हूँ। मैं खुद अवॉइड करती हूँ, हम लोग नहीं लाइक करते हैं। देखिए, हम जिस भी फील्ड में अच्छे घर से, अच्छी फैमिली से, जरूरी नहीं है कि हर एक को एक निगाह से देखा जाए। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऐसी गैदरिंग बहुत कम होती है, तो इसमें आप लोग जो है पार्टिसिपेट किया करें। और ये जो 2000-2500 रुपये जो फीस होती है ना, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इस लग्जरी क्लास में। आप इसमें आप समझिए फ्री है। 1 डे की क्लास जब लाखों रुपए देके ट्यूशन वो चीज नहीं सीख पाती, तो जो 1 डे में आप अगर एक पॉइंट भी यहाँ से मतलब सीख के चले जाए ना, एक सिंगल पॉइंट भी, तो भी आपने बहुत कुछ पाया। मैं ये कहती हूँ कि जितनी ब्यूटिशियंस मेरे सामने बैठी हुई हैं सब एक्सपर्ट, और हर बंदा अपनी फील्ड में अपना 100% देने के लिए खड़ा हो। जितनी भी औरतें अगर ये काम कर रही है इस फील्ड में, तो हर औरत ये चाहती है कि मैं अपने सैलून में अपना बेस्ट दूं और बेस्ट से बेस्ट काम करूं और मेरे सैलून का नाम सबसे टॉप पे है। कोई भी औरत जो भी इस फील्ड में, वो ये नहीं चाहिए कि मैं काम करूं और मेरा नाम ना हो, क्योंकि हम औरतें घर, बच्चे, शौहर, बिजनेस सबको देख रहे हैं। उसके बावजूद हम अपने क्लाइंट्स को भी 100% हैप्पी कर रहे होते हैं, अपने काम को भी 100% देख रहे होते हैं। तो कौन सी ऐसी खवातीन है वो चाहेगी कि मेरा काम अच्छा ना हो या मेरा नाम अच्छा ना हो? आप सब इतना अपना कीमती वक्त निकाल के अगर यहाँ क्लास लेने आए, तो लाजमी है कि आप लोगों ने कुछ तो देखा होगा कि यार हम चाहते हैं हमें कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने के लिए। इतनी दूर दूर से लोग आए, इतनी दूर दूर से ट्रैवलिंग करके आए, तो किस लिए आए? खाने खाने के लिए तो नहीं आए। खाना तो हम रोज ही अपने घर में खाते हैं, रोज ही हम ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन आज की क्लास से आप लोग अगर कुछ भी लर्न करके जाते हैं, तो ये हमारे लिए एक कामयाबी है। हमारा मकसद आपको सिखाना है। अगर फिर भी आप लोगों के कोई भी सवाल होंगे, कुछ भी क्यूरी कोई सी भी हो सकती है, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो ग्रुप में मौजूद हैं। आप अपना एक सिंगल क्वेश्चन, अगर आपको कुछ भी ना समझ आ रहा हो, आप यह सोचिएगा कि मैं सवाल करूंगी तो कोई बोलेगा ये कैसा सवाल है। सवाल को मजाक नहीं करना चाहिए। किसी के भी जहन में कोई भी सवाल आ सकता है, सवाल मजाक नहीं है। अगर कोई बंदा उसको नहीं कोई चीज क्लियर हो रही माइंड में, तो वो पूछेगा, और हो सकता है उसके एक सवाल से
कभी भी सवाल करने से आप लोग घबराया मत करें। उम्र छोटी या बड़ी मैटर नहीं करती, सीखने के लिए किसी उम्र का कोई ताल्लुक। आपका दिल होना चाहिए कि मैं पूछूं भाई, मेरी कंफ्यूजन मैं क्लियर करूं, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हर एक बंदे के अंदर एक अपने दिमाग में एक साइकिल चल रहा होता है, उसको अपना सबसे ज्यादा पता होता है कि मैं कितना काबिल हूं और मुझे क्या क्या आता है। तो आप अपने आप से सवाल करें कि मैं किस चीज में मुझे कंफ्यूजन है, मैं वो पूछूं, अच्छा है क्लियर करूं, तो मैं किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट तो ना करके खराब करूं ना, पहले अपने आप को क्लियर कर लूं। कोई भी अगर सवाल पूछे तो उसकी बेइज्जती नहीं होती। कोई ये ना सोचे कि मैं पूछ रहा हूं तो ये फील होगा कि ये कैसा सवाल है। सवाल तो सवाल ही किसी के भी जहन में आ सकता है। बाकी ये जो हमने थोड़े से आप लोगों के लिए प्रोजेक्टर के लिए जो काम बनाए थे ना, ये पूरा पीडीएफ है, पूरा पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी। ये जितनी पूरी क्लास हुई है इसके पूरे नोट्स हैं। आपको एक एक चीज रिटर्न में मिलेगी, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसको जब दिल चाहे खोलें, जब फारिग हो खोलें, पढ़ें, बार बार पढ़ें, अपने दिमाग में बिठाएं, उसके बाद आप उसको करें। और बीबी ग्लो और माइक्रोनीडलिंग की आपको मैं सबसे पहले कहूंगी, अगर आपने किसी क्लाइंट में प्रैक्टिस नहीं करनी ना, आप एक डॉक्टर पैक और एक सीरम लेके अपनी स्किन पे करें। आपको एक्सपेरिमेंट होगा कि क्या आपका रिजल्ट आ रहा है, उससे आपको पता चलेगा कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, तो मैं अपने क्लाइंट को ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ कि ये क्या है, ये कितने दिन तक चलता है। कोई भी प्रोडक्ट जब तक आप अपने ऊपर यूज नहीं करेंगे ना, अपने ऊपर उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप लोगों को कैसे बताएंगे कि वो चीज क्या है। जब आप एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आप करके दिखा सकते हैं। और हाइड्रा सभी कर रहे हैं। आप हाइड्रा एक दफा ये टेक्निक जो मैंने बताई है ना, जिससे हाइड्रा करके देखिए, आप देखिएगा कि आपकी रिजल्ट में बहुत फर्क आएगा। क्योंकि आप यकीन करें, मैं कह रही हूँ कि सभी एक्सपर्ट है, मैं किसी को नहीं कह रही कि इसको नहीं आता उसको, सब एक्सपर्ट है, सब काम कर रहे हैं। लेकिन आप टेक्निक को चेंज करके तो देखें, आपको फर्क पता चलेगा कि क्या फर्क है। मैंने आज पूरी कोशिश की है कि जितना नॉलेज मेरे पास है मैं आपको जितना दे सकती हूँ। फिर भी जो जितने सवाल जितनों ने पूछे मैंने उन सबका रिप्लाई भी किया। अदरवाइज फिर ग्रुप में भी आप लोगों को मैं कर दूंगी। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बेचारे उनको मैं आज रिप्लाई नहीं कर पाई, उनको मैं फिर ग्रुप में करूंगी, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्लास कैसी रही, क्लास में मजा आया नहीं आया, ये पैसे जाया तो नहीं हुए, किसी को ये फील तो नहीं हुआ कि यार हमारी आज की क्लास बिल्कुल बेकार थी, हमें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता। और बाकी अगर आप लोगों ने और भी कुछ पूछना हो, जैसे फिजियोथेरेपी का या फिजियो सीरम का, वो मैं सारा समय पता करके आप लोग को बता दूंगी कि अगर वो लाती है। वैसे और भी ब्रांड्स इस पे काम कर रहे हैं, आप लोग पता कर सकते हैं कहीं से भी अगर आप लेना चाहें तो, लेकिन समाज के पास अभी वो नहीं है, ठीक है। बाकी जो आज परचेजिंग करता है या आज की डेट में कोई भी चीज बुक करवाता है तो फ्लैट 15% डिस्काउंट है। आप बुकिंग करवा के भी अपना मतलब कोई चीज बुक करवा लें तो बेशक जब आपको ऑर्डर मिले आप उसको भी पेमेंट कर सकते हैं। बुकिंग आज की डेट में आप करवा सकते हैं। किसी भी चीज पे आप अपने हाइड्रा यूनिट पे, सीरम्स पे, उसकी प्रोडक्ट्स पे, डॉक्टर पेन पे और ये जो जेली मास्क है, इन सब प्रोडक्ट्स पे आपको आज 15% डिस्काउंट मिलेगा आज की डेट में, ऑनलाइन वालों को भी और लाइव क्लास वालों को भी। और सर्टिफिकेट हम अभी आपको देते हैं, 1 बाय 1 आप लोग ले लें और साथ पिक्चर्स बनवा लें और इनको खाना भी, इस मॉडल का खाना भी खिलाना। अच्छा, अब मैं आपको ना इसकी प्रिकॉशंस बता देती हूँ कि बीबी ग्लो के बाद आपने अपने क्लाइंट्स को प्रिकॉशंस क्या क्या बताना है। अच्छा देखिए, ये आप इनका रिजल्ट देखें, मैं आपको इसके प्रिकॉशंस बताती हूँ कि बीबी ग्लो के बाद आपने अपने क्लाइंट को किस चीज से मना करना है। एक तो सनस्क्रीन है ना, पेप्टाइड सीरम, ये जो है ना 3-in-1 क्रीम पोस्टकॉम की, ये हम देते हैं बीबी ग्लो के बाद इसकी आफ्टर केयर में। सन ब्लॉक आपका क्लाइंट मस्ट यूज करेगा, सन ब्लॉक के बगैर वो बाहर नहीं जा सकता। अच्छा सा मेडिकेटेड सन ब्लॉक हो, SPF 60। आपने सन ब्लॉक है आपके पास, आपने सन ब्लॉक मस्ट यूज करना है। और एहतियात सुन लें, अब जाए खाना खाएं, मैं एहतियात बताती हूँ। एहतियात ये है 24 घंटे तक पानी नहीं लगना और आपने अपने क्लाइंट को जिम का अलाउ नहीं करना 24 घंटे तक कि वो जिम नहीं कर सकता। स्वेटिंग नहीं आनी चाहिए
आपका क्लाइंट ब्लीच नहीं कर सकता, हार्ड स्क्रबिंग नहीं कर सकता, स्वाना बाथ या इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो नहीं कर सकता। इधर दिखा दें। इधर फेस दिखा दें ऑनलाइन वालों को। ठीक है। ठीक है, पिक्चर बाद में बना लेना खाने के बाद। ये प्रिकॉशंस आपने अपने क्लाइंट्स को देनी है कि बीबी ग्लो के बाद ये नहीं कर सकता। अगर आपका क्लाइंट जिम जाता है तो आपने उनसे कहना है कि आपने 24 आवर्स तक जिम नहीं करना, मतलब आपने अपने आप को पसीना नहीं लाना, क्योंकि जो पोर्स में सीरम जाना होगा ना, उसमें से अगर स्वेटिंग हुई ना तो वो पिगमेंट्स वापस बाहर आ जाएंगे। ये एहतियात है। ब्लीच अगर करेगा तो भी पिगमेंट निकल जाएगा 24 आवर्स के अंदर। अगर आपका 15 डेज का रिजल्ट है ना इसका, तो 15 डेज में ये काम वो नहीं कर सकता। वो जिम वगैरह स्वेटिंग वगैरह 24 आवर्स तक नहीं कर सकता, लेकिन ब्लीच, स्क्रब, हार्ड फेस वॉश, ये सारी चीजें वो यूज नहीं कर सकता। वजू करेगा 24 घंटे बाद तो मुंह भी धोएगा, नहाएगा भी, सब करेगा। सिर्फ 24 घंटे तक, जब तक सीरम ना पेनिट्रेट। बस आप मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं? मेरे लिए गिफ्ट लाइए फ्लावर्स। थैंक यू सो मच। तस्वीर बनानी है। ये आस्था है पीएनबी से, हमारी आज की टीम। ये डॉक्टर आफिया और वो डॉक्टर हुमा, न्यूट्रिशन है ये। किसी को डाइट शाइट पूछनी हो तो पूछ ले, मुफ्त में मुझे देख लें। मेरा नाम मुस्लिम है, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ और मैं आयशा की क्लास मैंने ज्वाइन की। काफ़ी देर से बहुत पुरानी उनकी स्टूडेंट भी हूँ और आउटस्टैंडिंग क्लास है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छी क्लास थी, हम लोगों ने भरपूर लर्न किया इस क्लास में और कोई ऐसा फालतू कोई भी शोर शराबा नहीं था, हंगामा नहीं था और बड़ी पुरसकून क्लास थी। बहुत मज़ा आया और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मैम आयशा को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दें और बहुत सारी ढेर सारी तरक्की और खुशियाँ दें। बहुत मज़ा आया। मेरी तरह और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश भी हैं और सेटिस्फाइड भी हैं और मैं चाहूँगी कि ऐसी हज़ारों क्लासेस हों और हम लर्न करते जाएं और मैम आयशा हमारी उस्ताद रहें और हमेशा हमारी उस्ताद ही रहें। अल्लाह इनको तरक्की दे बहुत ज़्यादा। मैं बहुत खुश हूँ, थम्स अप करती हूँ और क्लैप करती हूँ, बिग क्लैप। थैंक यू। और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत एजुकेशनल क्लास थी। मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत सी क्लासें ली हैं लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त क्लास थी। यहाँ पर लोग आएँ और इन्जॉय करेंगे और मज़ा भी आएगा। और मेरा हानिया सैलून है, इकबाल टाउन के बिल्कुल अपोजिट है, सब्ज़ी बाज़ार में।